श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम् वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या। भगवान बहुत ही सुंदर दिव्य ग्रंथ, जिसमें आज हमारा पेज नंबर 141 और अध्याय जो था भगवान चल रहा था पदार्थ कल्पना का मूल जीव कल्पना। तो स्वामी जी कहते हैं, एवं विमृश्य सुधियो विरमंती शब्दात, सृष्टि का रहस्य समझकर विद्वान लोग इसके बारे में चुप हो जाते हैं। बोले कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये दुनिया के पागल लोग जैसा जैसा माने, जैसे जैसे करें, चाहे जहाँ से सुख दुहें और चाहे जहाँ से दुख दुहें, या सुख दुख दुहना आदमी के हाथ में है। एक दिन एक आदमी हमारे पास आया। हम औरों से बात करते रहे, उससे बात नहीं की। अब वह बड़ा खुश हुआ कि देखो, स्वामी जी को बहुत लोगों से बात करना था, बहुत व्यस्त थे, तो जिनसे शिष्टाचार करना था उनसे तो बात की और हमको बिल्कुल अपना समझा। हमसे नहीं बोले। हमसे बोलते तो उनको और तकलीफ होती। लोगों में व्यस्त थे, बहुत बढ़िया। हमको अपना समझा, दूसरों को पराया समझा, इसलिए उनसे बात की, और हमको अपना समझा इसलिए हमसे बात नहीं की। खुश हो गया वह। अब हमने समझा कि यह तो बहुत बढ़िया बात है कि जिससे बात ना करो वे समझते हैं कि हम उनको अपना समझते हैं। दूसरे दिन दूसरा आया तो मैंने उससे भी बात नहीं की। अब वह तो महाराज थोड़ी देर बैठा रहा और बाद में खूब रुष्ट हुआ और बोला, वाह, इतने लोगों से तुमको बात करने का मौका है और हमारी ओर देखते तक नहीं हो। तो यह क्या हुआ? एक ने बात ना करने से सुख निकाल लिया और एक ने दुख निकाल लिया। ये दोनों बछड़े हैं, तो समझो एक वह बछड़ा है चीनी है, तो चीनी शक्कर दूता है, और एक वह बछड़ा है जो जहर दूता है, तो यथा विद्या तथा स्मृति ही। तो नारायण, अपने जीवन का विज्ञान ऐसा बनाओ, ऐसी कल्पना जोड़ो कि जिसमें दूसरी चीजों की जरूरत ना रहे, जिसमें झूठ मूठ कर्मों में शकुनने बने, जिससे झूठ मूठ दुख की कल्पना ना हो। तो यह बाहर की कल्पना और भीतर की कल्पना। बाहर की कल्पना में समझो कि काना आदमी सामने मिल गया और भीतर बाईं आंख फड़क गई और बायां हाथ फड़क गया, ये भीतर की कल्पना हुई। अरे, हमारा मन ऐसा हो गया। यह भी ऐसा ही है जैसे हाथ पांव फड़कते हैं तो मन भी फड़कता है। देखो, एक बार वृंदावन में एक सज्जन हमारे पास बैठे थे। आप जानते हैं कि रेलगाड़ी की लाइन हमारे आश्रम के बहुत पास है। तो रेलगाड़ी निकली तो वे सज्जन गाली देने लगे कि जब से अंग्रेज यहाँ से चले गए तब से ये कमबख्त रेल वालों ने सब काम बिगाड़ दिया। गाड़ी की आवाज़ में सुर नहीं है। ये कांग्रेसी कोई काम ठीक नहीं करते। देखो, गाड़ी भी बेताल चलाती है। अब उन्होंने देखो गाड़ी भी बेताल चलती है। अब उन्होंने अपना सिर पीट लिया, हाथ पांव पीटने लग गए। एक आदमी ने एक दिन आकर हमसे यह लड़ाई की कि तुमने जरा आंख टेढ़ी करके हमारी ओर क्यों देखा। तो देखो, मन में भी कभी टेढ़ी बात आती है तो कभी सीधी बात आती है भला, पर उनको पकड़ कर बैठ नहीं जाना चाहिए। वह तो आई और चली गई, जैसे सड़क पर मोटर आती है और जाती है, आदमी आते हैं जाते हैं, वैसे मन में भी आते हैं और जाते हैं। और वैसे ही
जीव के सामने जागृत स्वप्न सुषुप्ति की कल्पनाएं आती हैं और जाती हैं, और वैसे ही पर ब्रह्म परमात्मा में धूप छांव की तरह यह माया आती जाती है। यह माया वितत है, मिथ्या है। तो जैसे यह दाएं और बाएं अंग का फड़कना और शकुन आदि कल्पित हो गए हैं, ऐसे ही पर ब्रह्म परमात्मा में मैं जीव हूँ कल्पित है। ऐसा सोचेंगे तो पुनर्जन्म होगा, ऐसा सोचेंगे तो नरक में जाएंगे, और पहले ऐसा सोचा होगा तब यहाँ आए हैं। अब यह सब क्या है? यह सब मन का ख्याल है। भला यह सब मनोरथ है, स्वप्न है, इसमें कुछ तत्व नहीं है। दुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।